जो ई कॉमर्स बिजनेस है इसका पूरा एक इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम में एक और बिजनेस आता है जो है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। जो लोग क्या करते हैं, आपका अकाउंट हेल्थ चेक करता है, फिर आपको अकाउंट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, आपका सेल्स बूस्ट करवा देता है और बहुत सारे सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करता है। तो जो नए सेलर है उनको तो लॉसेस हो ही जाता है इनकी वजह से, और जो ओल्ड सेलर है उनको भी हो जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब कोई सेलर सेलिंग करना स्टार्ट करता है तो उनको चाहिए होता है कि उनको कुछ लिस्टिंग करना नहीं आ रहा है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, उनको लिस्टिंग करना है। उनका सेल ग्रो मतलब सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उनको सेल बूस्ट कराना होता है, अकाउंटिंग करवाना होता है। तो ये सब क्या वो खुद नॉलेज एक्वायर नहीं करता, इसकी वजह से उनको पैसा देना पड़ता है थर्ड पार्टी सर्विसेज को कि तुम पैसा ले लो, मेरा अकाउंट हेल्थ चेक कर लेना, तुम पैसा ले लो, मेरा इमेजिंग करवा के देना, तुम मेरा जो अकाउंट है वो उसको पूरा मैनेज कर लेना। तो इनके लिए उनको पैसा देना होता है अलग अलग, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज लेना नहीं है। ये वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपका पैसा लॉस होता है और कैसे आप जानबूझ के आपको गंवाना पड़ता है। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो थर्ड पार्टी सर्विसेज का जो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है, ये लोग क्या करता है, ये बोलेगा कि आपका जो ओवरऑल सेल्स होता है मंथली उसका में 2%, 1% या 3% दे दीजिए, हम आपका पूरा अकाउंट को मैनेज करेंगे। जैसे कोई कंप्लेन अगर आता है तो वो हम देखेंगे, आपका अगर सेल नहीं हो रहा है तो वो देखेंगे। तो इसके लिए क्या मतलब आपका बिजनेस में दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है, दूसरा कोई देख रहा है, दूसरा कोई आपको बता रहा है कि आप ऐसे चलिए, ये आपका पॉलिसी ये हो रहा है, ये ऐसे करिए। मतलब आप खुद नॉलेज नहीं एक्वायर कर रहे हो, आप बस वो आपको ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसी के भरोसे आप चल रहे हो। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी सर्विसेज का सबसे ज्यादा अगर घोटाला कहीं पे होता है, सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको लिया जाता है तो वो है सेल्स बूस्ट सर्विस के नाम से। इसमें क्या होता है, आपको फोन करेगा, क्या बोलेगा कि मुझे आपका अकाउंट ऐसा हमने चेक किया तो आपको आपका जो सेल्स है वो हम बूस्ट करवा के देंगे। ये आपको बोलेगा, आप भी नए होंगे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे और आप सोचेंगे कि ठीक है मेरा सेल बूस्ट मुझे भी करवाना है, मुझे भी प्रॉफिट तो कमाना ही है। तो ऐसे वो बोलेगा सर हमारा एक पैकेज आता है 3000 से 4000, ये प्लस जीएसटी 5000 प्लस जीएसटी, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। तो ये लोग क्या करता है दोस्तों, ये क्या करेगा, आपका जो एएसआईएन है मतलब जो भी प्रोडक्ट का सेल हो रहा है या जो भी प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा है वो आपका कॉपी करेगा, एक एक करके एएसआईएन कॉपी करेगा और एक स्पॉन्सर ऐड का नाम देके एक ही साथ हो सकता है 10, 12 या 5, 6 एएसआईएन, वो हम 10 मान के चलते हैं 10 एएसआईएन का वो एक साथ स्पॉन्सर ऐड क्रिएट कर देगा, एक ही स्पॉन्सर ऐड के अंदर वो 10 एएसआईएन को रन कर देगा। तो इसकी वजह से आपका ACOS एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये क्या होगा, ये आपका कम रहना चाहिए। जितना आपका मतलब इन्वेस्ट हो रहा है उससे कम, मतलब 10%, 11% या 5%, 2%, जितना ये कम होगा उतना आपका सेल्स के लिए अच्छा है। मतलब आप प्रॉफिट में चल रहे हो, जितना आपका प्रॉफिट होता है उससे ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये ACOS आपका वहां पे दिखाएगा। और ये लोग स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करने की टाइम पे क्या कर देता है, ये आपका ऑटोमेटेड कैंपेन कई बार क्रिएट करता है, कुछ जो कंपनी होता है वो आपका क्रिएट कर देता है आपका मैनुअल कैंपेन, और उस टाइम वो जो एंड डेट होता है नहीं देता। अगर आप उनको नोटिस नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो वो नहीं देगा। ऊपर से वो बिडिंग रखता है दोस्तों 5 से 10 रुपए के अंदर, जो बहुत हाई है। और उसके साथ वो लोग डेली का जो बजट रखता है वो 500 से 1000 के अंदर, कुछ कम भी रखता है, कुछ कंपनी होता है। और ये कोई डेट बिना, एंडिंग डेट के बिना रन कर देता है। और 2-4 दिन बाद जब देखोगे ना तो आपको देखोगे 5000 बिलिंग हो गया आपका। ये सेम सिनेरियो मेरे साथ हुआ था दोस्तों, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। तो ये 5000 का बिलिंग हो गया और इसके साथ दोस्तों बिल हो गया, और आप देखोगे कि तो सेल मेरा उतना नहीं आ रहा है, लेकिन ये कम क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे ACOS कम दिखा रहा है, लेकिन आपको सेल्स जितना स्पेंड आपने किया उस हिसाब से आपको सेल नहीं हुआ। 5000 का आपने स्पेंड किया, आपको 2000 का सेल्स मिला, तो इस सबको तो कोई प्रॉफिट नहीं, उल्टे आप घाटे में जा रहे हो। तो ये बातें मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि पहले से आप ये सब जान जाओ और इसके चक्कर में ना पड़ो, जिससे आपको पैसा ना डूबे। और ये ACOS कम वहां पे दिखाता है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपका मान लो 10 एएसआईएन जो ऐड किया था उसमें से 2 एएसआईएन में सेल्स आपका आया, इसीलिए वो कम दिखा रहा है, बाकी का सेल्स नहीं हुआ।
तो वो एक साथ एडजस्ट करके वहां पे दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप एक एक करके अलग अलग सिंगल इंडिविजुअली ए साइन के ऊपर क्रिएट करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में एसीओस कितना बढ़ रहा है। इसीलिए दोस्तों आप खुद से स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करिए आपका सेल्स बूस्ट करने के लिए, और आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज को यूज करेंगे कैसे, जब आप स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करेंगे ना, तो उस टाइम आपको एक लिमिटेड टाइम सेट करना है, 10 दिन 7 दिन, और डेली का बजट रखिए 50 से 100 के बीच में। अगर आपका आप देखोगे इससे क्या पता चल, 50 से 100 के बीच में रखिए। और जो बिडिंग प्राइस होता है ना, 2 रुपए 3 रुपए, अगर आपकी ऐसा प्रोडक्ट आप सेल करो जिसमें बहुत ज्यादा सर्चेस अवेलेबल है, अब सर्च करने से बहुत ज्यादा लिस्टिंग आता है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा रखो, 3 4 5 रुपए। अगर उसमें कम लिस्टिंग अवेलेबल है तो 1 से 2 रुपए रखो, 3 रुपए के अंदर, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा 2-4 दिन 7 दिन बाद कि जो प्रोडक्ट का जो डेली आउट ऑफ बजट तो इतना हो रहा है ये एसाइन, लेकिन मुझे सेल्स नहीं आ रहा है, तो उसको एसाइन को बंद ही कर दो। मतलब वो प्रोडक्ट कस्टमर तो देख रहा है, कस्टमर क्लिक्स भी कर रहा है, ठीक है ना, कस्टमर क्लिक्स भी कर रहा है। हो सकता है वो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए नहीं, या उस प्रोडक्ट को उतना डिमांड नहीं, बस वो सर्च में आ रहा है तो लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। ये इसका ये मतलब हो सकता है, और नहीं तो आपका इररिलेवेंट जगह पे वो प्लेस हो रहा है स्पॉन्सर ऐड, इसीलिए वो सेल्स नहीं आ रहा है। अब ऐसा नहीं है अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं या फ्लिपकार्ट पे जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं वो आप कुछ भी लिस्ट करोगे तो आपका ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स आएगा, ये बात टोटली गलत है। कुछ प्रोडक्ट होता है जो रेगुलर चाहिए लोगों को, जो नहीं मिलते, यूनिक होता है, ये सब प्रोडक्ट की डिमांड रहता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट होता है जिसका अब सोचो कि पेन कितना लोग खरीदेगा, है ना, अमेजोन से पेन कितना लोग खरीदेगा, लेकिन वो तो बिक रहा है। तो वैसा है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट ऐसे सोच सोच के लिस्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो स्पॉन्सर ऐड है वो ऐसे आप क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको नॉलेज भी होगा कि किस टाइप से आपको स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करना है। ये आप धीरे धीरे कम इन्वेस्टमेंट में सीख सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सर्विसेज लेंगे तो वो तो आपसे पैसा चार्ज करेगा, ऊपर से आपको एडवर्टाइजमेंट सेल्स बूस्ट के नाम से आपका इतना पैसा भी गवा देगा। अब खुद सोचो दोस्तों, जो लोग खुद बिजनेस करता नहीं है वो आपकी बिजनेस के लिए एडवाइस करेगा तो कैसा होगा। वो एक ऐसा आपका प्रोडक्ट, आपको तो पता है ना कि ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया ये बस प्रोफेशनल लोगों के लिए, ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया ये बस बच्चों के खेलने के लिए, ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया ये यूनिक्स के लिए, तो ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया ये इस एज तक लोगों के लिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको पता होगा, आपको अच्छे से नॉलेज होगा, आप उस हिसाब से कैंपेन बना पाओगे। कैंपेन की ऑथराइजेशन आप किसी को मत दीजिए, ये आप अपने ऊपर रखिए, चाहे आपका पहले कैंपेन में लॉस क्यों ना हो खुद से करने से, लेकिन इससे आपको जो नॉलेज मिलेगा ये आपके लिए प्राइसलेस होगा। उस एक नॉलेज से आपको बहुत ज्यादा कुछ आप कर सकते हो आगे जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे। अब कुछ सोचो, जो बिजनेस करता नहीं है वो आपको कैसा एडवाइस देगा, है ना। तो इसी के लिए दोस्तों ये थर्ड पार्टी सर्विसेज में कभी भी आपको अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब पूरा अकाउंट मैनेज करेगा ऐसा आपको नहीं लेना है। ऊपर से क्या होता है दोस्तों, मान लो कि उन्होंने अकाउंट आपका मैनेज किया, अभी पता नहीं आपको, हमें भी पता नहीं कि वो लोग ही आपकी कंप्लेंट डालेगा और ऊपर से वही आपको आपका मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा और आपको कंप्लेंट डालेगा, फिर वो दिखाएगा कि देखो ये कंप्लेंट आया हमने सॉल्व कर दिया। तो ये आपको कभी भी नहीं लेना अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, फुल सर्विस, ऊपर से बूस्ट सेल बूस्ट सर्विस तो नहीं लेना एकदम भी। मैं पूरा इसको ना बोलूंगा, ये कभी भी मत लीजिए। अगर आपको सर्विसेज लेना है तो आप लीजिए इमेजिंग का सर्विस आप ले सकते हो दोस्तों ये, और टैक्सेस का अगर आपको नॉलेज कम है तो उसके लिए आप ले सकते हो। तो ये दो सर्विस मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज लेना है तो ये आप लीजिए। और अगर आपको खुद से ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है, खुद से जानना है कैसे क्या होता है, स्पॉन्सर ऐड कैसे होता है, लिस्टिंग कैसे होता है, टाइटल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करिए। ये वीडियो छोटा मैंने इसीलिए बनाया बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला था कि ऐसा हुआ है मेरे साथ और थोड़ा मेरा पैसा डूब गया, तो मैंने सोचा वो मेरे पहले की टाइम पे बात याद आ गया। और एक हुआ था दोस्तों मेरे साथ, जब मैंने वो सेलिंग एकदम नया था, मैंने ईबे से मैंने स्टार्ट किया था और जस्ट अमेजोन पे रजिस्टर किया था, तो मुझे अमेजोन में उतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ मुझे पता चलेगा, तो उन्होंने मुझसे कुछ 3,000 रुपये लिया था और 2 दिन का बोला कि मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। तो ट्रेनिंग में क्या बताया कि ये लिस्टिंग ऐसा होता है, ये साइन ये होता है, ये होता है। मतलब मुझे जब मैंने उसका देखा तो मुझे लगा अरे इससे ज़्यादा तो मुझे ही पता है। मैंने सोचा कि वो मुझे कुछ ऐसा बता देगा जो मुझे पता नहीं है, जिससे मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब बिजनेस में अच्छे से कर पाऊंगा। लेकिन जब उसने बताया तो मुझे लगा अरे यार इससे तो ज़्यादा मुझे पता है, मतलब ये बात तो सेम मुझे पता है, लेकिन मैं पैसा ऑलरेडी दे चुका था तो उस टाइम मैं कुछ कर नहीं सकता। और जो भी मैं उसको क्वेश्चन पूछता बस
मैं करता हूँ, ये बता देता हूँ, वैसे आपको अमेजोन को ये बताना पड़ेगा पूरा, ऐसे घुमा घुमा के बाद तो उल्टा लॉस हो गया उस टाइम भी मेरा। तो इसीलिए मैं एडवाइस आपको करना चाहूँगा, थर्ड पार्टी सर्विस मत लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, और अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं आपका 1-to-1 कुछ ऐसा सोच रहा हूँ करने का, आपको एडवाइस, आपका जो भी क्वेश्चन एंड आंसर होगा, मैं मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं ऑन कॉल वीडियो कॉलिंग के थ्रू या जो भी प्रोसेस है मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं सोच रहा हूँ, इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोगों का बहुत सारा ऐसा क्वेरी रहता है कि आप पेड सर्विस क्या दोगे क्या नहीं दोगे, आप मुझे लिस्टिंग करवाना है, आप पेड सर्विस के थ्रू मुझे कर दीजिए, मुझे जानना है इंपोर्ट के बारे में। तो ऐसे पेड सर्विस के लिए आप लोग मुझे अप्रोच करते हो, लेकिन मैं कर नहीं पाता क्योंकि टाइम की बहुत कमी चलता है मेरे पास, सच बताऊँ तो अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इसके लिए एक बंदा और भी लगेगा पूरा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अच्छे से करने के लिए। तो मुझे कमेंट पे बताओ, मुझे फीडबैक दो, तब मैं ये स्टेप लूँगा, सोचूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।